जय हिंद। मैं राइस कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। उनके जन्मदिन पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। तो आइए झारखंड के महान क्रांतिकारी और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर, उनके जन्मदिन पर, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में, माता का नाम करमी हाथू, पिता सुगना मुंडा, गांव ओली हाथू, खूंटी जिला झारखंड। शौक बांसुरी बजाना। आंदोलन भूमि कर के खिलाफ उलगुलान। 9 जून 1900 को रांची सेंट्रल जेल में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए विस्तार से उनके जीवन परिचय को समझते हैं। धरती आबा के नाम से मशहूर बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सुगनी मुंडा और माता का नाम करमी हाथू था। उनका प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव में हुआ। जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला के लिए वो ईसाई बन गए, लेकिन जल्द ही उन्हें सच्चाई पता चल गया कि अंग्रेज आदिवासियों को शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं। इसका विरोध करने पर उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। यह घटना उसके जीवन के लिए नई मोड़ लेकर आई। उन्होंने संकल्प लिया और लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया। स्कूल छोड़ने के बाद बिरसा मुंडा ने बिरसित धर्म की स्थापना की। अपने समाज के लोगों को जागरूक और संगठित करना प्रारंभ किया। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जल्द ही मुंडा और उरांव जनजाति के लोग उनके साथ शामिल होना शुरू कर दिए। यह ब्रिटिश शासकों को नागवार गुजरा। धर्मांतरण पर काफ़ी हद तक रोक भी लगा। यही वजह है कि लोग उन्हें भगवान के रूप में मानने लगे। आदिवासियों की दुर्दशा को देखते हुए बिरसा मुंडा ने 1894 में भूमि कर यानी कि लगान देने के लिए अपने लोगों को साफ मना कर दिया। उनके क्षेत्र में कर लेने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया जाता था उन पर हमला करना शुरू किया। उनके इन हरकतों से अंग्रेज काफ़ी परेशान हो गए। उनके नाक पर दम करके रखा था, इसलिए उन पर 500 रुपये का इनाम अंग्रेजों ने घोषित कर दिया। आखिरकार उन्हें 24 अगस्त 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लगभग 2 वर्ष तक जेल की यातना भी सहनी पड़ी, लेकिन उलगुलान जारी रहा। जालियांवाला बाग की घटना से हम सब वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, लेकिन इस घटना के लगभग 2 दशक पहले जनवरी 1900 में डोंबरी पहाड़ पर इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी थी। बिरसा मुंडा अपने समर्थकों के साथ पहाड़ी पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा अचानक उन लोगों पर हमला कर दिया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। महिला बच्चों समेत सैकड़ों की संख्या में सभा में शामिल लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। लाशों को पहाड़ों के नीचे फेंक दिया गया, जबकि घायलों को जिंदा दफना दिया गया। इस घटना में लगभग 400 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में केवल 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। बिरसा मुंडा यहाँ से बचकर निकलने में सफल हुए, लेकिन कुछ दिन बाद उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार उन्हें भी चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और रांची सेंट्रल जेल में रखा गया। उनकी गिरफ्तारी का समाचार सुनते ही हजारों की संख्या में समर्थक जेल के बाहर पहुंच गए। उनका एक झलक देखने के लिए सभी ललायित थे। सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ने के कारण 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। सरकार उनके मौत का कारण हैजा बताया। केवल 25 वर्ष की अल्पायु में क्रांति की नई ज्वाला जगाकर आम जनों के दिलो दिमाग में उलगुलान का पाठ पढ़ाकर अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का एक उदाहरण प्रस्तुत कर इस धराधाम से चले गए। लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को पुनः उनकी जयंती पर सत सत नमन। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड स्थापना किया गया 15 नवंबर 2000 में। तब से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को पूरे झारखंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत